भोजन करने का सारा सामग्री तुम कल भिजवा देना, क्योंकि उनके यहाँ 3 दिन से प्रसाद नहीं चढ़ा है, सब साधु भूखे हैं। और देख करके वह चारों आदमी अंतर ध्यान हो गया। इसको क्या पता, ये तो जिंदगी में कभी दर्शन नहीं किया, ये तो बनियोटी करता था। इनको हुआ कि कौन है, देख करके चला गया। अब जब वह खोला तो देखते हैं कि इतनी कीमत वाला है कि जिंदगी भर देते रह जाएंगे मंदिर में भोग लगाने के लिए और सब साधु को भंडारा कराने के लिए, तब भी हम नहीं दे पाएंगे। इधर जाके सो गए, चारों आदमी अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होने के बाद सुबह जब हुआ तो रामप्रसाद आते हैं मंदिर में। अब मंदिर में जैसे आते हैं तो देखते हैं कि चारों भाई के तन पर से वस्त्र नहीं है, पीताम्बरी नहीं था। अब रामप्रसाद चिंता में डूब गए। अरे ताला लगा हुआ, आज तक ऐसा कभी चोरी नहीं हुआ, राम लला के ऊपर से पीताम्बरी कौन चोरी कर लिए। तब तक में और साधु लोग थे, सब आ गए, सब देख रहे हैं कि चोरी तो कभी मंदिर में नहीं हुआ था, चोरी कैसे हो गई। और उसमें भी कुछ नहीं लिया, मात्र राम लला का पीताम्बरी ले लिया, पीताम्बरी ले लिया चारों भाई का। अब सब बाबा लोग चिंता में डूब गए कि ताला लगा हुआ है और कभी चोरी नहीं हुआ था, चोरी कैसे हो गई। और उसमें भी कुछ नहीं, मात्र पीताम्बरी ही। सवेरे का समय था, सब साधु लोग विचार कर ही रहे थे। तब तक में वह पलटू बनिया 7 बैलगाड़ी पर रामलला को वह भोग लगाने के लिए सारा प्रसाद और सारा सामग्री लेकर के आ गए। रामप्रसाद बाबा, रामप्रसाद बाबा, रामप्रसाद बाबा, कल आप यहाँ मेरे यहाँ गए थे, लेकिन बहुत मैंने गलती किया कि आपको कुछ रामलला को भोग लगाने के लिए, साधुओं को भंडारा कराने के लिए कुछ सामग्री मैंने नहीं दिया, क्षमा कर दीजिए। और आप जो आदमी को भेजे थे इसके बदला में सामग्री ले ली। जब गेट पर आवाज देने लगे तब रामप्रसाद बाबा जब बाहर आते हैं गेट खोल कर देते हैं सामने पलटू बनिया और 7 बैलगाड़ी पर सामान लदा हुआ। कहा बाबा क्षमा कर दीजिए, कल आप मांगने के लिए गए थे लेकिन हम तो नहीं दे पाए, लेकिन रात में मेरे यहाँ 4 आदमी गया और देखिए यह बस इसमें जो है ये खोट में बांध करके सोना हीरा दिए हैं। जैसे कहा कि देखिए तो वह पीताम्बरी ही था। अब पीताम्बरी में चारों भाई वहां स्वयं प्रकट होकर के खोट में सोना हीरा बांध करके पलटू बनिया को दे दिए। और उसके बदले में 7 बैलगाड़ी पर सामान लेकर के आते हैं। और जब देखते हैं रामप्रसाद बाबा को दिए तो अरे ये तो पीताम्बरी है, पीताम्बरी है, कौन दिया? तो कहा रात में बाबा 4 आदमी मेरे यहाँ आए और कहा कि पलटू बनिया, अरे आपके यहाँ बाबा आए थे, बाबा को कुछ नहीं दिए, ये ले लीजिए और इसके बदला में सारा सामग्री भेज दीजिए, सारा सामग्री भेज दीजिए। जैसे कहा कि सारा सामग्री भेज दीजिए तो रामप्रसाद बात सोचने लगे कि 4 आदमी कौन है जो इसके यहाँ गया। जैसे आंख बंद करते हैं अब परमात्मा को सुमरण करते हैं, और कहा है सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जात, आ कहे कबीर सुमरण करे साईं माही समात। अगर आपके दिल में सच्चा सुमरण रहता है तो परमात्मा भी प्रकट होते हैं। जैसे 2019 में हम पथरा में मौन व्रत में बैठे हुए थे, 12 बज रही थी रात, 20 रोज हो गया था ध्यान को, मौन व्रत को। जैसे फिर आज रात से ही मौन व्रत में जा रहा हूं 3 महीना के लिए। सुमरण कर रहे थे, का एक मन में भावना आ गई कि 20 रोज हो गया है और ध्यान में ज्यों का त्यों है, लगता है मेरे ऊपर गुरुदेव नाराज है, लगता है मेरे ऊपर गुरुदेव नाराज है। और जैसे भावना आई मन में कि लगता है मेरे ऊपर गुरुदेव नाराज है, हम फूट फूट करके रोने लगे। ध्यान पर बैठे हुए थे, ध्यान पर ही रोने लगे। जैसे रोने लगे तो लगभग 4 या 5 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, सामने में स्वयं यहां देख रहे हैं विराजमान है सिंहासन पर। ये निर्गुण भी है और सगुण भी है, निर्गुण सगुण के परे भी है, साक्षात परमपिता परमात्मा ब्रह्म।
ऐसे ब्रह्म प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद दोनों हाथ से आगे बढ़ा करके उठा करके गोद में ले, जैसे माँ अपने पुत्र को गोद में लेती है उसी प्रकार से गोद में ले। उस रोज से हम संकल्प नहीं करते हैं तो कहा सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाता, कहे कर सुमरण करे साई माही समाप्त। तो जैसे वह राम प्रसाद बाबा सुमरण किए और सुमरण करते तो आकाशवाणी हो गई, ए राम प्रसाद बाबा चार आदमी कौन? चार आदमी तो स्वयं भगवान श्री राम, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज, चारों भाई राम लाला जो पलटू बनिया कंजूस नहीं मक्खी चूस था, जो प्रसाद भोग लगाने के लिए चीनी का छटाक नहीं दिए, उसके यहाँ प्रकट हो गया और पीताम्बरी में वह पैसा बांध करके दिए। उसके बदला में तो 7 बैलगाड़ी पर सामान लेकर के आ गए और कहा बाबा हम तो 7 जन्म तक देते रह जाएंगे तब भी कर्जा अदा नहीं होगा। और पीताम्बरी जी से थमाते हैं तो राम प्रसाद बाबा ने कहा अरे पलटू, अरे जिंदगी भर मैंने रामलला का पूजा किया, कभी चारों भाई का दर्शन नहीं हुआ, जिसका चुन उसका पुण्य, धन है तुम्हारा, धन है तुम्हारा संपत्ति, आज तुम्हारे संपत्ति के चलते 4 आदमी कोई आदमी नहीं था, वो तो स्वयं परमपिता परमात्मा थे चारों भाई। जैसे कहा स्वयं परमपिता परमात्मा थे चारों भाई, भगवान श्री राम, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज। यह बात जो सुनी पलटू बनिया अंदर और बाहर से विराग हो गया, अंदर और बाहर से विराग होगा कि हे प्रभु मेरे यहाँ स्वयं चारों भाई प्रकट हुए, लेकिन मैं कैसा अभागा आपको पहचान नहीं पाया, आपको प्रणाम तक भी मैंने नहीं किया, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। वही पलटू बनिया जब बैराग लिए संन्यास धारण के तो उसी का नाम पड़ा पलटू दास। और वही पलटू दास ने कहा कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा, कांच महल के बीच पर एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको नहीं टूट चाहता, भज लीजिए भगवान भल में यही अपना, आवागमन छूटी जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। वही पलटू साहब ने कहा कि भजन आतुरी कीजिए, वह जो परमपिता परमात्मा का सुमरण है आतुरी तुरंत कीजिए, व्याकुलता के साथ कीजिए। संसार का जो भी काम धंधा है आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, टाला टुली कीजिए, लेकिन परमात्मा के भजन करने में, सत्संग ध्यान करने में टाला टुली मत कीजिए।